लता मंगेशकर जी सीधा साधा लिबास, बहुत ही सिंपल साड़ी पहना करती थी। बालों में 2 चोटी गुथी हुई, माथे पर एक बिंदी, जुबान खोलते ही आपके कानों में वो मिश्री घुल जाया करती थी जिसकी आप कल्पना तक नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे बीच जरूर हैं और हमेशा रहें। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी रहा होगा जिसे लता जी से प्यार ना रहा। अपनी मधुर आवाज से लता जी ने पूरी दुनिया में प्यार बढ़ाया, प्यार फैलाया और सभी का दिल जीता। हमारे देश की बहुमूल्य हस्तियों में से वो एक गिनी जाती थी। मीठी आवाज के साथ साथ वो कोमल हृदय की भी। लता जी अपने प्रोफेशनल जिंदगी में तो बहुत ज्यादा कामयाब रही। कामयाबी का उनका कोई स्तर ही नहीं था। इतनी कामयाब वो थी, 80 सालों तक कामयाबी की सीढ़ियां वो छूते रही। यहाँ तक कि 85 साल की उम्र में भी उन्होंने गाना गाया। लेकिन दुख की बात ये रही उनकी जिंदगी में कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, और शादी ना करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो थी उनकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी। एक इंटरव्यू के दौरान जब ये पूछा गया लता जी से कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। उनसे सवाल ये पूछा गया था कि शादी के सपने के साथ बड़ी होने वाली हर लड़की की तरह क्या आपको शादी करने का विचार कभी नहीं आया। इस पर उन्होंने जवाब दिया था, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता वह भी अच्छे के लिए ही होता है। ये इंटरव्यू लता जी ने 82 वर्ष की उम्र में दिया था। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अगर यह सवाल मुझसे 4-5 दशक पहले पूछा जाता तो शायद आपको कुछ और जवाब मिलता, लेकिन आज मेरे पास ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं। साल 1942 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब उनके सर से पिता का साया उड़ गया। परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी था तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। मेरे पास बहुत ज्यादा काम रहता था। सोचे कि परिवार के लिए उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा योगदान दिया, इसलिए परिवार का हर सदस्य, जो भी उनकी बहनें हैं, भाई हैं, हर कोई उनकी इज्जत करता है। तो लता जी जैसा शायद ही कोई हो पाए।